हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10th बोर्ड में हैं और 2023 में आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और चाहते हैं कि मेरा भी स्कोर 90 प्लस स्कोर हो जाए एसएसटी में, तो ये वीडियो खासम खास आप ही के लिए मैंने तैयार किया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये सारे प्रश्न आपके इसी टाइप के रहने वाले हैं। आप अंत तक देखिए और अपने आकलन कीजिए कि मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो अगर आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने स्पेशल फॉर ओनली फॉर 10th बोर्ड 2023 के लिए मैंने तैयार किया है और 90 प्लस स्कोर इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और है ना अंत तक देखिए। पहला आपका प्रश्न है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913 और सोहन सिंह भाखना 1918। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आपका बिल्कुल बिल्कुल 100% सही जवाब आपका ये हो जाएगा। गुरुदयाल सिंह 1916 गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। सॉरी गुरुदयाल नहीं, लाला हरदयाल 1913। मैंने दयाल नाम से मिस्टेक हो गया है। 1 का सी बिल्कुल सही है। नंबर 2 देखिए, ये नंबर 2 प्रश्न देख सकते कितनी बार आया हुआ प्रश्न है ना, बहुत बार आया हुआ है। और क्वेश्चन कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो इसका बिल्कुल आपका 100% राइट आंसर ये होगा 13 अप्रैल 1919, है ना। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1918 या 1922। तो ये भी इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा 1916 ईस्वी। जिनके भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न निकल कर आया है आपका 18 एनुअल के फर्स्ट रेटिंग का कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता, अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद, नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर और दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर। तो असहयोग आंदोलन जो था ना, वो आपका ए ऑप्शन से एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था और जो भी ए बता रहे हैं उनके बिल्कुल सही है। फटाफट अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1920 ईस्वी तुर्की, 1920 ईस्वी अरब, 1920 ईस्वी फ्रांस और 1920 ईस्वी नागपुर। तो इसमें देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा 1920 ईस्वी तुर्की। ठीक है ना, खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी तुर्की एकदम बिल्कुल सही है। 6 नंबर देखिए प्रश्न, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है, 19A और 20A नियल में आया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 ईस्वी भुज, 1930 ईस्वी अहमदाबाद, 1930 डांडी या 1930 ईस्वी रंपा। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना 1930 ईस्वी डांडी से हुआ था। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर है, 1930 ईस्वी डांडी। अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भी प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में पूछ चुका है। कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची, 1933 ईस्वी कलकत्ता और 1937 ईस्वी बेलगांव। तो बिल्कुल इसमें देखिए आपका 100% सही जवाब ए होगा 1929 ईस्वी लाहौर। ठीक है, 1929 ईस्वी लाहौर बिल्कुल सही है, 100% आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, ये भी बहुत बार देख सकते हैं प्रश्न आया हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1930 ईस्वी में गुरु गोलकर ने, 1925 में के बी हेडगेवर ने, 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने, 1933 ईस्वी में लाला चंद ने। तो इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर बी हो जाएगा। बी एकदम बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवर, बी वाले सही है। अगला 9 नंबर देखिए प्रश्न, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 13 में और 18 में एग्जाम में आया था कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली में, अहमदाबाद में, खेड़ा या चंपारण?
तो बिल्कुल देखिए 9 में आपका 100% सही जवाब ये होगा बारदोली। बारदोली राइट आंसर है, 9 का ए 100% सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918 या 1919? तो बिल्कुल आपका 100% इसका सही जवाब ये होगा 1916 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब आपको हम अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं, लेकिन एक बार प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी अभी तक लाइक ना किए, प्लीज़ एवरीवन लाइक दिस वीडियो, है ना। आप लोग को 7:30 में भी एक क्लास होता है जिसमें मॉक टेस्ट होता है, तो 7:30 में भी आप लोग आएंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा आपको 7:30 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। कहता है क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इस प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे, देख सकते हैं आया है ना। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें आपका बिल्कुल 100% सही जवाब वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना, वो आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, डी एकदम बिल्कुल सही है। और 12 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी है IN जोशी, सी है सत्य भगत और डी है MN राय। ठीक है ना, तो इसमें देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, MN राय। MN राय बिल्कुल सही जवाब है। जिनके भी कमेंट में डी है 100% सही जवाब है। ओके, चलिए आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? पहला ऑप्शन है आपका संथाल विद्रोह, फिर है मोपला विद्रोह, रंपा विद्रोह और खोंड विद्रोह। तो 13 नंबर प्रश्न का बिल्कुल 100% सही जवाब आपका बी होगा, मोपला विद्रोह। ठीक है ना, मोपला विद्रोह आपका सही जवाब है। अली मुसालियार किस विद्रोह का? मोपला विद्रोह का, बी राइट आंसर है। और 14 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छा प्रश्न है ये भी कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपका महात्मा गांधी है पहला ऑप्शन, बी में है आगा खां, सी है सर सैयद अहमद खां और डी है खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इसमें देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा, है ना। 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को शाह, है ना, बोला जाता है, सीमांत गांधी या बादशाह खान। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। 15 देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, चंपारण विद्रोह कब हुआ? 1916, 1919, 1918 और है 1917। तो देखिए इसमें आप लोग मिलाएंगे, इसका बिल्कुल सही जवाब चंपारण विद्रोह जो है ना 1917 ईस्वी में हुआ था, डी राइट आंसर है, 15 का डी एकदम सही है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा? 1909, 1919, 1935, 1926। तो इसमें देखिए आपका ना 100% सही जवाब जो होगा 16 नंबर का ए होगा, 1909 ईस्वी के एक अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, ये सही है। 17 नंबर देखिए प्रश्न, अच्छा प्रश्न है कि मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1917 में, 1910 में, 1908 में या 1909 में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर डी होगा, 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार। डी जिनके भी कमेंट में है ना उन सभी का राइट आंसर है। आगे बढ़िए 18 नंबर देखिए प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी है इस प्रश्न को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी और एनी बेसेंट। देख सकते हैं ऑप्शंस है, तो इसमें ना बिल्कुल आपका सही जवाब हम बता देते हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, WC बनर्जी, जिसको हम लोग बेमिश चंद्र बनर्जी कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, 18 का बी, है ना। 19 नंबर प्रश्न देखिए आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब और एनी बेसेंट। इसमें कांग्रेस की स्थापना है यहाँ पहले अध्यक्ष, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं, अध्यक्ष में आपका ये वाला आंसर हुआ था और इसमें 19 में आपका ए हो जाएगा A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम 100% सही है। 20 नंबर देखिए आपका प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, कैप्टन मोहन सिंह,
सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष जो है ना 18वां प्रश्न था कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, 1922 में, 24 में, 27 में या 28 में। तो इसका देखिए बिल्कुल 100% सही जवाब जो है डी होगा 1928 ईस्वी। 1928 बिल्कुल सही है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया, तो 1928 में, डी राइट आंसर है। 22 नंबर देखिए प्रश्न आपका, ये भी 18 में ये प्रश्न पूछा हुआ था कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, 1921 में, 1928 में, 1929 में या 1936 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है ना वो आपका डी सही है, 1936। ठीक है, 1936 में हुआ था, डी एकदम बिल्कुल सही जवाब है। ओके, 23 नंबर प्रश्न देखिए है ना, 19 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग का ही प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे, मैसूर, शिमला, कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए बिल्कुल 100% आपका सही जवाब, टीपू सुल्तान जो है ना मैसूर के शासक थे। मैसूर आपका बिल्कुल सही जवाब है। 23 में ये 100% करेक्ट हो गया। 24 देखिए है ना, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, मुंगेर, पटना, खड़िया या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह था, उनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। सी बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए अगला प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है ये इस वीडियो का कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे उनका नाम था राजा राम मोहन राय। ठीक है, बिल्कुल आपका 25 में ये राइट आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो में हमने आपको 25 प्रश्न बताए, इसमें आपके कितने सही है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं आज पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। और आप लोग 7:30 PM में भी आइएगा, लाइव टेस्ट का धमाल होगा 7:30 PM में, देखना ना भूलें। थैंक्स, आप सबको मैं तहे दिल से थैंक्स कहता हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।